प्यारे बच्चों, देव क्लासेज एक मार्गदर्शक में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग फंक्शनल ग्रुप जो काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर में रहेगा, जहां से हम लोग आईपीसी नेम लिखना जो है जानेंगे। और ये फंक्शनल ग्रुप का जो इंपॉर्टेंस है वो काफी रिएक्शन फॉर्म में रहेगा, तो काफी सावधानी से जो है इसका हम लोग यूटिलाइज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ताकि कहीं पर भी जो है जो पहला इंपॉर्टेंट है नॉमेनक्लेचर आईपीएसी नेमिंग करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। और फंक्शनल ग्रुप स्टैंडर्ड 12th में आपका चैप्टर बाय चैप्टर रहेगा। जैसे चैप्टर का नाम कुछ हम बता दें, अल्कोहल फिनॉल ईथर, अल्डिहाइड कीटोन कार्बोजेलिक एसिड, अमाइंस, इस तरह का जो है आपको चैप्टर मिलेगा। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है, जो फंक्शनल ग्रुप में जैसे ही स्ट्रक्चर में सब्स्टिट्यूट होता है, वहां पर इसका नेमिंग कैसे किया जाएगा उसी चीज को समझना है। तो ओवरऑल फंक्शनल ग्रुप जो है हैलोजन और अल्काइल ग्रुप से जो है ग्रेटर देन होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहां पर पहला जो इंपॉर्टेंस है, यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है उसका नेमिंग है। तो एक एक करके पहले इसका हम लोग नेमिंग जानते हैं। तो यहां देखिए, फंक्शनल ग्रुप में कार्बोजेलिक एसिड है। ठीक है, क्या है? कार्बोजेलिक एसिड। तो पहला इंपॉर्टेंस ये है, जो अगर इस तरह का कार्बोजेलिक एसिड आया, तब उसका जो फंक्शनल ग्रुप फॉर्म है वो कैसे लिखा जाता है और उसका स्ट्रक्चर जो है किस फॉर्म में रहता है। ठीक है, तो ये पहला बेसिक है। उसके बाद हम लोग आईपीएसी नेमिंग करेंगे। ठीक है, अब देखिए जो बेसिक कंसेप्ट है यहां पर वो हम बताने जा रहे हैं। अब जैसे मान लिया पहला नंबर जो है आपका कार्बोजेलिक एसिड है। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंस ये है, जो कार्बोजेलिक एसिड, ठीक है, तो पहला जो है आपका आ गया, ग्रुप का नाम है फंक्शनल ग्रुप का कार्बोजेलिक और एसिड। ठीक है, तो कहीं पर भी फंक्शनल ग्रुप को आपको ये पहचानना होगा, जो ये फंक्शनल ग्रुप का नेमिंग क्या है। ठीक है, अब यहां पर जो है कार्बोजेलिक एसिड है, तो पहला इंपॉर्टेंट ये है सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, तो ये आपका जो है कार्बोजेलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप में इस टाइप से आपको पहचानना है। सिंगल बॉन्ड कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन एंड H। ठीक है, अब दूसरा जो है इस्टर का फॉर्म है। अब देखिए दोनों फंक्शनल ग्रुप में क्या अंतर है, इस चीज को समझना है। ठीक है, तो अंतर भी हम लोग समझते चलते हैं। जैसे मान लिया कार्बोजेलिक एसिड है ना, तो कार्बोजेलिक एसिड में यहां पर जो अल्काइल ग्रुप है उसमें सिंगल बॉन्ड CH3 है ना, मतलब अल्काइल ग्रुप में इस तरह का आपका क्या रहेगा, सिंगल बॉन्ड CH3। देन इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं? इसको लिखा जा सकता है R। ठीक है, अब देखिए थोड़ा स्ट्रक्चर बेस बता दें। कार्बन डबल बॉन्ड, यानी कि जैसे ही एक से अधिक ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेगा,
तो कार्बन के साथ याद रखना है एक डबल बॉन्ड आपका बनेगा, है ना। तो यहां पर इसी फॉर्म का यहां पर डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन हाइड्रोजन ऐसे लगा दिए। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो ये कार्बोजेलिक एसिड का एक सब्स्टिट्यूट ग्रुप अल्काइल ग्रुप लगा दिए। मतलब इस फॉर्म में आप पहचान जाइएगा जो ये कार्बोजेलिक एसिड। अब जैसे दूसरा नंबर है, अब दूसरा नंबर जो है इफ्टर है ना। अब इफ्टर वाला जो फॉर्म है बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, और इसको मैं स्टार मार्क कर दूं। ठीक है, अब यहां देखो इफ्टर है, ठीक है। अब इफ्टर, जैसे ही इफ्टर आया तो पहला इंपॉर्टेंट है इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसे बनता है ना। तो यहां देखो सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड, और इस टाइप से बनता है। ठीक है, अब आपको दिमाग में आया जो यहां पर तो कार्बन के साथ 2 ऑक्सीजन है ना। ठीक है, तो इधर जो सिंगल बॉन्ड है और इस साइड जो सिंगल बॉन्ड है इसमें क्या लगेगा। तो यहां देखो इस फॉर्म में यहां पर हम लगाने जा रहे हैं आर सी डबल बॉन्ड ओ एंड आर डैश। तो यहां पर हम लोग क्या लगाए, डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, यानी कि दोनों में अंतर यही है जो इस फॉर्म में ये देख रहे हैं, ये फॉर्म, यहां पर सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड ओ और ऑक्सीजन, इसके बगल में हाइड्रोजन लगा हुआ है। लेकिन यहां पर इफ्टर में क्या देख रहे हैं, अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, यानी कि दोनों साइड जो है अल्काइल ग्रुप रहेगा। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है ये अल्काइल ग्रुप जो है आपका क्या रहे, सिमिलर रहे, और अल्काइल ग्रुप जो है डिफरेंट रहे। अब यहां देखो आर है, राइट हैंड साइड में आर डैश है, तो डिफरेंट अल्काइल ग्रुप है। यानी कि यहां पर जो इफ्टर है उसको हम लोग इस फॉर्म में क्लियरली समझ गए। जो इफ्टर का जो स्ट्रक्चर बनेगा उसमें लेफ्ट हैंड साइड आर मतलब अल्काइल, आर डैश मतलब डिफरेंट अल्काइल ग्रुप, है ना। तो मतलब ये चीज समझ में आ गया जो दोनों में क्या अंतर है ना। ठीक है, तो ये चीज आपका फंक्शनल ग्रुप 2 इंपॉर्टेंट क्लियर हो गया। अब यहां पर उसके बाद जो है जो आपका इंपॉर्टेंट है वो एमाइड है, यानी कि वेरियस टाइप का है एमाइड। ठीक है, अब एमाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है सी डबल बॉन्ड NH2, ये इससे हो गया, यानी कि सिंगल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड NH2, तो यह हो गया आपका क्या, एमाइड। ठीक है, तो ये आप कॉपी वर्क करें, है ना। ठीक है, तो कार्बोजेलिक एसिड सिंगल बॉन्ड COOH, इफ्टर सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डैश, यानी कि लेफ्ट राइट हैंड साइड अल्काइल ग्रुप लगेगा। एमाइड ग्रुप है तो ये आपका जो है फंक्शनल ग्रुप हो गया, सिंगल बॉन्ड CONH2। तो यानी कि यहां पर आपका कार्बोजेलिक एसिड, इफ्टर, एमाइड, है ना, ये क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप ये 3 का फंक्शनल ग्रुप जो है आप पहचानना जान गए। कहीं पर भी इफ टाइप से लगा रहे तो आप समझ जाए एमाइड है, इफ्टर है तो इफ टाइप से रहेगा, कार्बोजेलिक एसिड है तो इफ टाइप से रहेगा, मतलब जो लिखा हुआ है। अब इसके बाद अल्डिहाइड, अब देखिए, यानी कि जो आपका सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है उसी फॉर्म का यहां पर बताया जा रहा है।
अब जो है आपका अल्डिहाइड, अल्डिहाइड में जो है पी डबल बॉन्ड ओ और हाइड्रोजन, दिस मीन्स CHO, है ना। हम लोग इसको ऐसे भी पहचान सकते हैं, सिंगल बॉन्ड CHO, तो ये आपका क्या हो गया, अल्डिहाइड। ठीक है, क्लियर हो गया। अल्डिहाइड वाला फॉर्म में एक ऑक्सीजन कम है, तो आपका जो है अल्डिहाइड भी हो गया क्लियर। कीटोन, अब देखिए कीटोन का जो फंक्शनल ग्रुप है उसको पहचानना है। कीटोन, ठीक है, तो जैसे कीटोन लिखे तो यहां पर सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, ये कीटोन हो गया, है ना। मतलब कहीं पर भी इस तरह का स्ट्रक्चर बेस में लगा रहे तो ये चीज आपको पहचानना आना चाहिए, यानी कि क्या फंक्शनल ग्रुप, कौन सा फंक्शनल ग्रुप जो है वो लगा हुआ है ना। तो ये भी आपका क्लियर हो गया कीटोन। अब अल्कोहल, ठीक है, अब यहां देखिए अल्कोहल 6 नंबर जो है अल्कोहल, अल्कोहल सिंगल बॉन्ड OH, ठीक है, और अल्कोहल काफी इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है, इतना ध्यान देना है। यानी कि एग्जामिनेशन में आपका जो है अल्कोहल का चैप्टर वो भी इंपॉर्टेंट है, उसमें आपका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, IPAC नेम, वेरियस टाइप्स ऑफ रिएक्शन, आप स्टैंडर्ड 12th में एक चैप्टर ही है ना, और काफी डिटेल्स वहां पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगला जो टर्म है अल्कोहल को आप पहचान गए, सिंगल बॉन्ड OH कहीं भी लिखा रहे वो अल्कोहल हो गया। उसके बाद एमाइन, एमाइन, है ना, एमाइन, अब देखिए इसको पहचानना है। एमाइन का जो फॉर्म है एमाइन, है ना, एमाइन, ये आपका NH3 हो गया, ठीक है, ये आपका एमाइन फॉर्म, दिस मीन्स NH3 हो गया। और भी कोई इंपॉर्टेंट है ना, मतलब ये सब जितने भी फंक्शनल ग्रुप है इसका इस्तेमाल जो है हम लोग काफी स्ट्रक्चर बेस में करते हैं। अब अगला जो है वो आपका ईथर, ठीक है, क्या है, ईथर। ईथर में क्या है, सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, ये आपका क्या हो गया, ईथर, है ना। तो यानी कि ये आपका टोटली जो शॉर्टलिस्ट हुआ है, इसमें पहला जो इंपॉर्टेंट है, ये 8 जो फंक्शनल ग्रुप है इसके बारे में हम लोग आज पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अब देखिए एक एक करके, अब यहां देखो, यहां पर जो है IPAC नेम ऑफ द फ्लोइंग, ठीक है, तो IPAC नेम आप कब लिखते हैं ऑलरेडी आपको पता है। IPAC नेमिंग जो होता है, पहला इंपॉर्टेंट है आपका स्ट्रक्चर बना रहेगा या दिया रहेगा, उसका IPAC नेम करना है, ठीक है। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है वो अल्कोहल, क्योंकि जैसे ही चैप्टर आपका 12th में स्टार्ट होता है तो ऑलरेडी हम लोग अल्काइल हैलाइड का फॉर्म जो है पढ़ चुके हैं। उसके बाद जस्ट अल्कोहल, यानी कि आपका अल्काइल हैलाइड ग्रुप और अल्कोहल एक दूसरे से रिलेटेड, यानी कि हेलोजन को रिप्लेस करके अल्कोहल कैसे लगाया जाता है उसका भी इस्तेमाल काफी डिटेल से पढ़ना है। लेकिन अभी हम लोगों को सिर्फ स्ट्रक्चर बेस
जो दिया रहेगा उसका आईपीएफई नेम हम लोग करने जा रहे हैं। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट ये है, उसके बारे बाएं यहां पर हम लिखें। अल्कोहल। ठीक है, तो पहला इंपॉर्टेंट ये है, जैसे ही अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप का है तो यहां पर सिंगल बॉन्ड OH लिखें। अगर आप चाह रहे हैं जो ऑक्सीजन के आउटर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्डिंग नहीं किया है, अगर उसके बारे में या उसके लिखना चाह रहे हैं इलेक्ट्रॉन भी, तो आप वो लिख सकते हैं। तो यहां पर हम वो चीज इलेक्ट्रॉन दिखा देते हैं। हो गया, यानी कि सिंगल बॉन्ड OH। अब यहां देखिए ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच में अभी बॉन्ड नहीं दिख रहा है, लेकिन बॉन्ड रहता है। ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन, 2 3 4 5 और ये आपका 6 हो गया। ठीक है, अब यहां पर हम लोग एक चीज देख रहे हैं, वो है सफिक्स और प्रीफिक्स। ठीक है ना, सफिक्स और प्रीफिक्स। अब यहां देखो ध्यान से, यहां पर हम टिक मार्क करने जा रहे हैं, यहां पर जो है टिक मार्क करने जा रहे हैं, वो आपका अल्कोहल। अब यहां देखो लिखा हुआ है क्या है, प्रीफिक्स, और यहां पर सफिक्स। तो ये चीज को यहां पर समझा जाए, जो आखिर ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो है वो क्या होता है। ठीक है, तो यहां पर पहला इंपॉर्टेंट ये है, जो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला भी बनेगा, है ना। तो ऑलरेडी आप मॉलिक्यूलर फार्मूला के बेस पर स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो यहां पर पहला इंपॉर्टेंट है जो हम लिख दें, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर फार्मूला में हम लोग यहां लिखने जा रहे हैं CnH2n। ठीक है, +2 और O। ठीक है, ऐसा लिखे। अब लिखने के बाद यहां पर n = 1 पुट करते हैं, तब देखते हैं स्ट्रक्चर क्या बन रहा है। तो जैसे ही पुटअप किए तो यहां पर आपका हो गया CH4O, है ना, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो यहां पर लिख देते हैं जो इस मॉलिक्यूलर फार्मूला का जो है स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, कार्बन। अब यहां देखिए हाइड्रोजन, 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 ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। ठीक है, ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला था, CnH2n+2 और O। ठीक है, O मतलब ऑक्सीजन। अब यहां पर कार्बन हाइड्रोजन के साथ 3 और ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन लग गया। ठीक है, बात समझ में आ गया। तो यहां पर आप स्ट्रक्चर बनाना जान गए। अब इसके बाद ये है जो लिखा हुआ है आपका, वो सफिक्स और प्रीफिक्स है ना। तो पहला इंपॉर्टेंट हम सफिक्स को देने जा रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल जो है सबसे ज्यादा होता है ना। अब होता है तो क्या होता है, सफिक्स OL। ठीक है, OL ये सफिक्स हो गया। अब जैसे ही स्ट्रक्चर का नेमिंग करेंगे तो ये OL जो है अल्केन ग्रुप के साथ लगता है। क्या लगता है, अल्केन ग्रुप के साथ ये फॉर्म लगेगा, है ना। प्रेफिक्स, प्रेफिक्स में जो है हाइड्रोक्सी। ठीक है, प्रेफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी। सफिक्स क्या है, OL, और प्रेफिक्स क्या है, हाइड्रोक्सी।
अब देखो, ये दोनों का इस्तेमाल हम आपको बताएंगे कब और कहां यूज होता है, ठीक है। तो पहला इंपॉर्टेंट ये है, जो अगर ये मेरा मॉलिक्यूलर फार्मूला है, इसके बेस पर जो स्ट्रक्चर फॉर्म आ रहा है उसके बारे में हम लोग आईपीएफई नेमिंग करेंगे। अब जैसे मान लिया पहला नंबर स्ट्रक्चर आपका जो है कार्बन और यहां पर हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन हो गया, समझ में आ गया। तब आईपीएफई नेमिंग के बारे में ही हम लोगों को आज के क्लास में सारा डिटेल समझना है। तब इसका नेमिंग कैसे करते हैं उस चीज को समझना है। यहां पर लिख दें आईपीएफई नेमिंग का। अब यहां देखो, अगर कार्बन है उसके चारों तरफ जो है सिंगल बॉन्ड है, तो ऑब्वियसली आप बोलते हैं अल्केन। क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं कि नहीं? ठीक है, अल्केन क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं। अब इसमें क्या है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा हुआ है, यानी कि ये जो E है वो रिप्लेस हो गया। ठीक है, E जो है आपका क्या हो गया? रिप्लेस। रिप्लेस मतलब माइनस कर दीजिए, और लग गया क्या? OL। यानी कि यहां पर जो नेमिंग है, जितना भी स्ट्रक्चर है वहां पर E हटके अब क्या रहेगा? अल्केनॉल। क्या नेमिंग हो जाएगा? अल्केनॉल, है ना। तो यहां पर हम लोग लिखने जा रहे हैं, E को रिप्लेस कर दिया और OL लगा दिए, यानी कि कोई भी इस तरह का सिंगल बॉन्ड का स्ट्रक्चर आपको कहीं पर भी मिला रहे और उसके साथ OH लगा हुआ है, वो फॉर्म अल्केनॉल कहलाएगा। अब यहां पर क्या देख रहे हैं? एक कार्बन है। क्या है? कार्बन है, एक ही कार्बन है। अब एक कार्बन को, कार्बन के चारों तरफ 4 बॉन्ड है, तो यहां पर हम लोग मीथेन लिखे, है ना। और ये चीज आप क्लियर यहां पर समझ गए हैं, जो -E दिया हुआ है यानी कि वो रिप्लेस है, तो ये नेमिंग हो गया आपका मेथेनॉल। समझ में आ गया। आईपीएफई नेमिंग में एक सिंगल कार्बन के चारों तरफ सिंगल बॉन्ड है और फंक्शनल ग्रुप के लिए OH लगा हुआ है, तो इसका जो नेमिंग है इस फॉर्म के बेस पर एक कार्बन को हम लोग मीथेन कहते हैं और OH OL लग गया, तो ये आपका क्या हो गया? मेथनॉल हो गया। क्लियर? इसी तरह दूसरा जो टर्म है वो आपका इस टाइप से, 2 कार्बन है, यहां पर 3 हाइड्रोजन है, यहां पर 2 हाइड्रोजन है और OH लगा हुआ है। तो जैसे ही एक से अधिक कार्बन का स्ट्रक्चर फॉर्म है, तो ऑब्वियसली आप जानते हैं जो फंक्शनल ग्रुप सबसे ज्यादा ग्रेटर देन फॉर्म होता है। तब आप क्या करते हैं? जिधर फंक्शनल ग्रुप है उधर से नंबर करते हैं, तो आपके पास कार्बन जो है 2 दिख रहा है। अब इसका जो आईपीएफई नेमिंग है उसको लिखना है। क्या लिखना है? आईपीएफई नेमिंग। तो 2 कार्बन को हम लोग इथेन कहते हैं और यहां पर E को रिप्लेस करके OL लग गया, तो ये आपका क्या हो गया? एथेनॉल हो गया। ठीक है, तो एक बार स्टार्टिंग है और बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, जहां पर मॉलिक्यूलर फार्मूला ये बना और उसके बेस पर जो है N=1 पुटअप करते हैं, तो ये CH4O बना। अब मुझे स्ट्रक्चर बनाना है, तो कार्बन 3 हाइड्रोजन OH हो गया। अब यहां पर सफिक्स के रूप में OL कब? जब आईपीएफई नेमिंग करते हैं। प्रेफिक्स ये आपका हाइड्रोक्सी है,
तो प्रेफिक्स का यूज करने के लिए थोड़ा आपको अभी समय लगेगा, है ना, क्योंकि हम लोग अभी टू द पॉइंट सफिक्स का यूज करते हैं फंक्शनल ग्रुप में। अगर आप जानना चाहते हैं जो आखिर प्रेफिक्स का यूज कब होता है, जब दो फंक्शनल ग्रुप में आपका OH ग्रुप भी लगा रहे, है ना, तो OH ग्रुप जो है वो लेस देन है फॉर दूसरे फंक्शनल ग्रुप का। जैसे एक एग्जांपल ही दे देते हैं, अगर एक ही फंक्शनल ग्रुप में OH भी लगा हुआ है और अल्डिहाइड दिस मीन CHO भी लगा हुआ है, तो CHO फंक्शनल ग्रुप जो है वो ग्रेटर देन होता है अल्कोहल वाले ग्रुप से। वहां पर OH को हम लोग हाइड्रोक्सी के रूप में लगाते हैं। समझ में आ गया बात? इसका इस्तेमाल हम लोग आगे करेंगे, है ना। तभी जो है सफिक्स फॉर्म का यूज जो है वो आपका ज्यादा रहेगा, यानी कि ज्यादा इस्तेमाल आपका सफिक्स फॉर्म ही रहेगा। तो यहां पर दो जो नेमिंग है ओवरऑल चैप्टर में, सबसे ज्यादा मेथनॉल और एथनॉल, है ना, ये दो का जो है सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो अभी हम लोग IPFE नेमिंग का ये दो स्ट्रक्चर फॉर्म का नेमिंग कर लिए। ठीक है, तो बात को आप समझ भी गए, है ना। यानी कि कोई भी इस तरह का मॉलिक्यूलर फार्मूला बना उसे हम लोग अल्केनॉल के नाम से जानते हैं, और जैसे ही यहां पर n = 1 पुट करते हैं तो CH3OH, n = 2 पुट करते हैं तो C2H5OH। तो इसका अगर नेमिंग करते हैं, कार्बन 1 और 1 2 हो गया C2, 3 2 5 C2H5 और OH। ठीक है, अब कार्बन का चेन जो है आगे बढ़ाएं, है ना। अब बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर इस तरह का कार्बन और यहां पर 2 के बाद 3, और इस जगह हाइड्रोजन 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 और OH। ठीक है, अब OH फंक्शनल ग्रुप है, नंबर ऑफ कार्बन इधर से स्टार्ट करेंगे 1 2 3। अब इसका IPFE नेम लिखते हैं, तब इसका नाम प्रोपेन ई रिप्लेस कर दिया, है ना, प्रोपेनॉल प्रोपेनॉल। ठीक है, क्या प्रोपेनॉल, प्रोपेनॉल। ठीक है, प्रोपेन, नंबर ऑफ 3 कार्बन को सिंगल बॉन्ड में प्रोपेन के नाम से जानते हैं। OH लगा हुआ है तो ये आपका क्या हो गया, प्रोपेनॉल। ठीक है, एक और क्वेश्चन बनाएं। अब इसी टाइप से नंबर ऑफ कार्बन जो है आपका 4 है, और यहां पर ऐसा लगा हुआ है। ठीक है, नंबर सिस्टम आप जान गए हैं, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट बाद कार्बन है, वहां से आप काउंटिंग करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब नेमिंग कर लेंगे आराम से। तो कार्बन नंबर ऑफ 4 कार्बन है तो ब्यूटेन, और OL लगा हुआ है तो ब्यूटेनॉल। ठीक है, क्लियर, डन, है ना। आपके तरफ से क्या हो गया, जो समझ में आ गया तो ये डन हो गया। तो यहां पर जितना भी फंक्शनल ग्रुप था एक सिंगल लगा हुआ था, है ना। अब एक काफी इंपॉर्टेंट है, उस बात को समझना है, यानी कि सिमिलर जो फंक्शनल ग्रुप है 1 मोर देन लगा रहे, तब क्या होगा, है ना।
तो उसके बारे में भी यहां पर देखें। इसको डबल एफ स्टार मार्क दे दिए, यानी कि काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर देखो इसका स्ट्रक्चर जो बनाएंगे, अब जैसे मान लिया एक दिखा रहे आपको, इस तरह का जो बॉन्ड बनाते हैं तो आप क्या लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं। तो ऐसा लिखते हैं तो आप क्या बोलते हैं, इथेन, है ना, इथेन है ना, C2H6 इथेन हो गया। अब यहां पर जो इस्तेमाल होने वाला है उस चीज को देखिए। यहां पर हम यूज करने वाले हैं OH का, है ना। अब OH का जो इस्तेमाल है उसका करने वाले हैं। अब देखो क्या बन रहा है, और काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछता है। ऐसा लगा दिए। अब इसको दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं उस चीज को देखो। अब यहां देखिए CH2 OH, यहां पर CH2 और OH। क्लियर, समझ में आ गया। यानी कि इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है CH2OH और CH2OH, ये फॉर्म में भी सही है, यानी कि दोनों फॉर्म सही है। अब यहां पर जो है नंबर सिस्टम जो है यहां पर लिखा जाए। अब दोनों OH जो है ऊपर नीचे लगा हुआ है, किसी को नंबरिंग कर देते हैं 1 2, है ना। तो अभी जस्ट आपको हम बताए थे CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसे हम लोग इथेन कहते हैं। तो पहला जो इंपॉर्टेंट है, अगर ये सिंगल बॉन्ड का ही टर्म है तब इसका जो IPAC नेम लिखेंगे तो वो क्या लिखा जाएगा, ETHANE भी लिखते हैं, है ना, E भी लिखते हैं। लेकिन यहां पर OH ग्रुप है तो यहां का E जो है वो क्या हो गया, रिप्लेस हो गया। अब रिप्लेस हो गया तो क्या लगा दिया, OL लगा दिया, तो इसका IPAC नेम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान देना है। अगर OH फंक्शनल ग्रुप स्ट्रक्चर में एक से अधिक लगा रहे तब यहां पर इसका जो नेमिंग IPAC नेम होगा, एथेनॉल तो आप लिख दिए, तो एथेनॉल एक सिंगल के लिए होता है। अब आपको क्या लिखना है, पोजीशन बताना है ना, क्या पोजीशन बताना है, बिना पोजीशन बताए हुए काम नहीं चलेगा। तो OH का 1 नंबर, OH का 2 नंबर, और यहां पर एथेनॉल, लेकिन कितने बार, 2 बार। तो 2 बार है तो डाई OL, ठीक है, इथेन 1 2 डाई OL। क्लियर, कहीं पर भी दिक्कत नहीं है। पहला आपको हम सारा चीज क्लियर बता दिए। जो सिंगल बॉन्ड स्ट्रक्चर है तो उसे हम लोग 2 कार्बन है तो इथेन कहते हैं, और यहां पर जो फंक्शनल ग्रुप है, एक कार्बन के पास OH और दूसरे कार्बन के पास OH, नंबरिंग कर दिए 1 और 2। तो पहला तो ये इथेन सिंगल बॉन्ड का टर्म हो गया, क्योंकि हम लोग अल्केनॉल बोलते ही हैं। अब यहां पर अल्केन का जो फॉर्म है 2 कार्बन का है इथेन, OH का जो पोजीशन है 1 2 1 2 बता दिए। OH जो है उसे हम लोग OL के रूप में, सफिक्स के रूप में लिखते हैं, लेकिन एक से अधिक है तो डाई OL। क्लियर हो गया, ठीक है। समझ में आ गया। अब एक और इंपॉर्टेंट है, अगर एक से अधिक, 2 से अधिक, तीसरा रहे, है ना, मतलब अगर फंक्शनल ग्रुप के रूप में पहले नंबर कार्बन के पास
दूसरे के पास भी OH और तीसरे के पास भी OH। अब कोई बच्चा ये सवाल पूछा, जो पहले में आप CH2 लिख दिए, बीच वाले में CH लिख दिए, अगले वाले में CH2 लिख दिए, ऐसा क्या हुआ? तो वो भी आपको क्लियर कर देते हैं। तो मान लिया OH के जगह अल्केन के रूप में हम लोग हाइड्रोजन लगाएं तो CH3, अगला जो टर्म होता है CH2 बीच में होता है, और यहां पर OH हाइड्रोजन लगा दिए यानी कि CH3। बात समझ में आ गया? अब यहां पर क्या देखें, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा हुआ है, इस जगह का हाइड्रोजन को रिप्लेस करके OH लगा हुआ है, इस जगह का हाइड्रोजन रिप्लेस करके OH लगा हुआ है। क्लियर हो गया? अब ये चीज आपने देख लिया, आपको बहुत हद तक क्लियर हो गया होगा, क्योंकि बताना पड़ता है ना, डायरेक्ट हर एक जगह दिया रहता है। लेकिन पहला इंपॉर्टेंट ये है, जो कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी चीज ऐसा कैसे आसानी से समझा जाए और उसको कैसे आसान किया जाए, ये क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट रहता है ना। तो यहां पर हम लोग नंबर सिस्टम डाल दें, नंबर सिस्टम क्या किए, डाल दिए, हो गया 1 2 3। तो जैसे ही 3 कार्बन है तो ऑब्वियसली आप जान रहे हैं, अभी स्ट्रक्चर भी बनाए थे, तो प्रोपेन है ना। तो पहला IPFE नेमिंग जो करने जा रहे हैं उसमें हम लोग प्रोपेन लिखते हैं। अब E जो है आपका रिप्लेस हो गया, रिप्लेस होने के बाद OH का जो एड्रेस लोकेशन है 1, 2, 3, और कितने बार है, 3 टाइम्स TriOL, ठीक है, प्रोपेन 1 2 3 TriOL। क्लियर? IPFE नेम आपका क्लियर हो चुका है। तो इसी तरह का जो है आपको स्ट्रक्चर या नेमिंग दिया रहेगा, वहां पर अगर स्ट्रक्चर दिया हुआ है तो IPFE नेम ये हुआ, अगर नेमिंग दिया हुआ तो स्ट्रक्चर ये हुआ, यानी कि दोनों चीज आपका क्लियर होना चाहिए। ठीक है, तो एक बार ध्यान से देखें, जो कॉपी वर्क करना है वो कर लीजिए। तो सारे बच्चे का जवाब आया बहुत ही आसानी से, सर आपने इस चीज को क्लियर कर दिया, समझा दिया, है ना। तो अगली क्लास में जो अगला फंक्शनल ग्रुप है वो बताया जाएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।